बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ जनाब ख़त्म हो चुकी हैं और शदीद गर्मियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। गर्मी और पसीने की वजह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी से निकल जाते हैं उन्हें रिकवर करने का और एनर्जी को बहाल करने का एक शानदार सा शरबत है जो कि प्योर नेचुरल है। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट से हम इसको बनाएंगे बहुत ही सिंपली। सबसे पहले हमें 10 से 12 जो है वो खजूरें चाहिए। खजूरों को इस तरह से साफ़ करके अंदर से इनकी गुठली को निकाल कर अलग कर देना है। अच्छा, खजूरें जो हैं वो आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अजवा खजूर मिल जाए तो वाह क्या ही बात है उसकी, उससे बेहतरीन तो कुछ भी नहीं है। जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ इससे 5 से 6 गिलास जो है वो शरबत के बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं फ्रिज में 10 से 15 दिन के लिए तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसकी क्वांटिटी है वो जो डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता फ्रिज में। यहाँ पर जो खजूर हमने सारी साफ़ कर ली है। अब इमली मैंने ली है जो कि 3 to 4 टेबल स्पून है, वो इसमें ऐड कर लिया। इन दोनों को पहले अच्छे से मैंने धो लिया था। अब इसके अंदर जो है वो 2 गिलास पानी डालकर इसे भिगो दूँगी मैं। हमने जो इसे भिगोना है वो कम से कम आधे घंटे के लिए तो ज़रूर भिगोना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 घंटे के लिए भिगो दें तो और भी अच्छी बात है। 1 गिलास पानी डाल के इमली को जो है वो मैंने अच्छे से खोल लिया है। इसके बाद 1 गिलास और पानी का ऐड किया है और इसे अब कवर करके साइड पर भीगने के लिए रख दिया है मैंने। अच्छा, जो मिक्सर में हमने पानी यूज़ किया है ना वो आपने बिल्कुल साफ़ लेना है, क्योंकि हम इसी पानी में इस मिक्सचर को जो है वो पकाएंगे। अब 2 घंटे जो है वो इसको भीगे हुए हो चुके हैं, तो हम जो ये पानी है और ये खजूरें और इमली है इस सबको पानी में, इन सबको सॉस पैन में ऐड कर देंगे। अच्छा, जैसे इसमें उबाल आएगा ना इसके ऊपर ये झाग से आ जाएगी, आपने इस झाग को निकाल कर अलग कर लें। और यहाँ पर आंच जो है वो हमारी लो टू मीडियम ही रहेगी आंच उबाल आने के बाद। उबाल आने से पहले आप तेज़ रखिए, लेकिन उसका उबाल आ जाए तो फिर मीडियम पे कर दीजिए इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी चीनी। चीनी जो है वो मैंने हाफ़ कप ऐड की है, क्योंकि इमली जो है यहाँ पर काफ़ी खट्टी होती है, खजूर भी मीठी होती है, लेकिन इसके साथ एडिशनल हमें जो है वो चीनी डालनी पड़ेगी। आप चाहे तो चीनी के बजाय गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मीडियम फ्लेम पे हम उसे पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मैंने 1 कप पानी ले लिया है। पानी में जो है वो चिया सीड्स या आप तुख में बलंगा, आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, वो 2 चम्मच जो है डालकर मैंने इसे भिगोने के लिए रख दिया है। अच्छे से जो है वो मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो है वो ये बहुत जल्दी फूलना स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे या 15 से 20 मिनट, जब तक कि हमारी इमली रेडी होती है तब तक कि वो भी अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जी हमारी खजूरें बहुत अच्छे से नरम हो चुकी हैं और पानी जो भी है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो है इस स्टेज पर आके हम अपना जो फ्लेम है ना उसे ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हमने जो प्रोसीजर करना है वो ये है कि जी इमली की तमाम गुठलियाँ हैं जो वो मसल के अच्छी तरह से अंदर से ढूंढ कर उन्हें बाहर निकाल लेना है, क्योंकि हमने जो है इसको ग्राइंडर में मिक्स करना है। और मिक्स करते वक्त अगर कोई भी गुठली अंदर रह गई तो ग्राइंडर जो है वो ख़राब हो जाएगा हमारा। यहाँ साथ ही मैंने जो है हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक का ऐड किया है और एक जो है वो लेमन पूरा इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे लेमन ऐड करने की जो वजह है वो ये है कि जी इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा हो जाएगी, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। वैसे तो हमने जो शुगर ऐड की थी उसे भी अच्छे से पका लिया था, वैसे भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन लेमन ऐड करने से एक तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा और ये ज़्यादा देर तक फ्रिज में रह सकता है। अब इसका मैंने पेस्ट बना लिया इसे ग्राइंडर में डालकर, और इसे हम एयर टाइट कंटेनर में डालकर अच्छे से बंद करके रख सकते हैं। 10 से 15 दिन के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, चीनी और नमक का तनासुब जो है ना वो आप टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। वैसे तो जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और इस शरबत को आपने किस तरह से बनाना है इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जनाब आपने ठंडा पानी ले लेना है, क्योंकि शरबत जो है वो गर्म पानी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको ठंडा यख पानी ले लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो चिया सीड्स भिगोए थे वो ऐड कर लेने हैं। जो इमली का आपने पल्प बनाया है वो ऐड कर लेना है। आपने चख लेना है, जितना आप ऐड करना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। गर्मियों का ड्रिंक बनाना हो और बर्फ़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, खूब सारी बर्फ़ ऐड कीजिए। यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑरेंज जो टैंग है वो ऐड किया है, आप ऐड करना चाहे कर लीजिए, फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है इससे और कलर भी बहुत खूबसूरत सा आ जाता है ड्रिंक का। तस्वीर तो इसकी बहुत ही ठंडी है, इसके साथ ही पीने में भी बेहद मज़ेदार खट्टा मीठा सा शरबत है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।